कितने पप्पू पकड़ोगे, कितने गोबर वक्त पकड़ोगे, हर घर से गोबर वक्त निकलेगा। भाई कितने भी गोबर वक्त पकड़ लो, कहीं ना कहीं से घूमकर आ ही जाता बिना ज्ञान वाला। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में ये वादा क्यों किया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 500 का सिलेंडर देंगे? उसका क्या मतलब है पता है? नहीं, उसका ये मतलब है कि सिलेंडर 500 रुपए में दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम 900 में देंगे क्योंकि तुम चूतिया हो। पूरे देश को मूर्ख समझ रखा है, ठीक है। उसका ये मतलब है यानी राजस्थान में जीतेंगे तो 500 का देंगे, यूपी में जहाँ सरकार है वहाँ 500 का क्यों नहीं दे रहे भाई? बात तो सही है। ये जो 400-500 रुपए जो हमने एक्स्ट्रा दिए ना, ये गलत वोट देने का नतीजा है। और एक बात बता रहा हूँ, मुझे खुशी है किस बात की बताता हूँ। चलो भाई देखो, मैंने आज तक भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। अरे बाबा! देश के नाश में मेरा कोई योगदान नहीं है, ठीक, और चाचा का भरपूर योगदान है। इतिहास में लिखा जाएगा देश बर्बाद करने वालों का नाम। वाह! आज गुजरात में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज है। क्या बोला तूने? पेट्रोलियम हो, फॉरेंसिक हो, वेलनेस हो, हर आधुनिक विषय की पढ़ाई के लिए गुजरात में बेहतरीन मौके हैं। अच्छा, विदेशी यूनिवर्सिटीज भी यहाँ गुजरात में आकर अपने कैंपस खोल रही है। कुछ भी कल्चर से लेकर एग्रीकल्चर तक गुजरात की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। चलो भाई देखो, बिहार से बहुत बड़ी मात्रा में हमारे नौजवान हिंदुस्तान के कोने कोने में आते जाते रहते हैं। अच्छा, पढ़ने के लिए जाते हैं, रोजी रोटी कमाने जाते हैं, लेकिन रेलवे में अगर जाना है तो उसका दम उखड़ जाता है। लंबी सफर की ट्रेनों में आरक्षण की सीमा रहती है। इस बार हमारे रेल मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभु जी ने एक बड़ा अहम कदम उठाया है। क्या बात कर रहे हैं? और मैं मानता हूं उस अहम कदम का अगर सबसे ज्यादा कोई फायदा उठाएगा तो बिहार का नौजवान उठाएगा। अच्छा, वो अहम कदम ये उठाया है कि लंबी सफर की जो ट्रेन है उसमें 2 या 4 डिब्बे ऐसे लगेंगे, दीन दयालु डिब्बे, जिसमें आप लास्ट मोमेंट भी चढ़ जाना है तो चढ़ जाओ और जहां जाना है पहुंच जाओ। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? 71 साल से आज तक भाजपा में कोई वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ है, और इनके 137 साल के इतिहास में कोई 20 साल बता दें जो डिवीजन न हुआ हो। अच्छा, चलो भाई देखो, आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से छोड़ के लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। हाँ चले जाते हैं, आपके यहाँ से छोड़ के जाएं कहाँ? अडवाणी जी बेचारे कहाँ जाते जाएंगे? ईडी सीबीआई जितना कुछ है सब पीछे पड़ जाएगा। तो इससे है चुप होके बैठे रहो। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी जुबानी बोल रहा हूँ। प्रणब मुखर्जी जी के पुस्तक विमोचन के समय उन्होंने खुद बोला मंच से कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया। मैंने कहा प्रणव दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं। प्रणव दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। चल झूठा। मानता हूँ कि आप मोदी जी से ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा डिग्रियां हैं आपके पास, आपको प्रधानमंत्री होना चाहिए। लेकिन आप नहीं है। बात करिए भाजपा वालों से, आपको बना दे लगे कि हाँ, बड़ा प्रधानमंत्री आया। हिंदुस्तानी धर्म के नशे में चूर हैं। बात तो सही है। पाकिस्तान भारत को गाली दिया, बम्बार्डमेंट किया, सब कुछ किया। अमेरिका के कहने पे IMF ने लोन दे दिया पाकिस्तान को। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। लोन दे दिया, लोन अटका हुआ था। बांग्लादेश देखा कि ऐसे लोन नहीं मिलेगा, पहले भारत को गरियाना पड़ेगा। उसका भी लोन पास हो गया, बांग्लादेश का भी लोन पास हो गया, इनका भी। और हमारे मोदी जी, माय फ्रेंड, इंडियाज फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। बीजेपी प्रवक्ता ने सवाल है। संबित जी आपसे सवाल। सर जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है। मैं खत्म हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम करें? जवाब दीजिए। अभी मजा आएगा ना। रोजगार के विषय में कश्मीरी पंडितों का क्या आप? अरे भाई रोजगार में कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए? क्यों नहीं आए?
क्यों नहीं आएंगे? ये तो अलग इशू है, आप इसे डाइवर्ट करते हैं। आपसे सवाल पूछेंगे वो बात नौकरी की करते हैं, आप बीच में क्यों? कट्टर हिंदू है, सीना ठोक के कहते हैं कि हम कट्टर हिंदू है, जिसको जो आपत्ति हो वो खाने वाला। आप हिंदू हो ना? नहीं, कट्टर हिंदू है, कट्टर सनातनी है, कट्टर देशभक्त है। जो बोल के दिखाओ हमारे देश के ऊपर पलट करके मारेंगे। हक दिया। आप देशभक्त होते ना तो देश के अंदर अमन और शांति चाहते हो। अगर देशभक्त होते ना तो हॉस्पिटल शिक्षा में बात करते। बात तो सही है। सुनिए, माथे में लिख के घूम सकते हो कि हाथरस की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, मणिपुर के अंदर इंसाफ मिलना चाहिए। बताओ आप, अगर देश में पूरे तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं, भारत देश में केवल एक मणिपुर और हाथरस ही बच गया क्या? एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। क्या रिस्पेक्ट ये क्या रिस्पेक्ट करते महिला को नंगा करके घुमा देते। क्या रिस्पेक्ट क्या रिस्पेक्ट का मतलब तो बताओ पहले। घुमाया का सरकार है मणिपुर। बात तो सही है। हम भी मानते हैं कि मणिपुर में जो भी हुआ गलत हुआ। पार्टी बदल लिया साला। बिहार पाकिस्तान बनते जा रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? सब मुसलमान बांग्लादेश का। 1947 में एगो अमित शाह के बाप लड़ रही है कि मुसलमान के भी बाप लड़ रही है आजादी कराने के लिए। ऐसा क्यों बोलता है वो? 1947 में आजाद हुआ था तो खाली याद है अमित शाह और मोदी के बापे और दादा लड़ रही है, लेकिन मुसलमान यहाँ का लड़ा था, हिंदुस्तान का सब लड़ा था। अच्छा लड़ा था ना। जब लड़ा था तो उसका अधिकार क्यों नहीं है कि हिंदू मुस्लिम करता है वो? तो इसीलिए तो कह रहा है कि जितना बाहरी मुसलमान आए हैं बांग्लादेश वाले सबको काट देंगे वोटर लिस्ट से नाम। अच्छा, सब बांग्लादेशी घुस गए हैं भारत में। मोदी जी कहता है ऐसे नहीं आंख से देखते हैं, ऐसे कहते हैं। मोदी जी तो सब मीडिया वाला के खरीद के पैसा देता है। आप बात तो सही है। अनाज खा रहे हैं मोदी जी का। हो सकता है कि आप भी ना पैसा लेकर आए होंगे मोदी। आप मोदी जी का अनाज खा रहे हैं और वोट दीजिएगा तेजस्वी को। क्या अनाज देता है मोदी जी? 10 घंटा हमारा में खेत में काम करे तो अनाज पैदा करता है। अनाज पैदा करता है, मैं मेरा अनाज गोदाम में देता है, पौने पौने भाव में ले लेता है। बात तो सही है। नहीं, यही न भारत के हिंदुस्तान का कानून है। मौका मोदी जी क्या बोल रही हैं? मौका अपना बीवी जिससे नहीं संभालेगा जी महाराज। पुलिंदा मांगे हैं। जब चुनाव होता है, पुलवामा हमला होता है, पहलगाम हमला होता है, ये सारा किया धराया है उन्हीं का। बात तो सही है। प्रदीप भंडारी जी एक सवाल इनसे पूछ सकते हैं जिसका 7 सेकंड का जवाब ये देंगे। मिस्टर भंडारी। चलो भाई देखो। क्या औरंगजेब, बाबर और अकबर क्रूर आक्रांता थे जिन्होंने चुन चुनकर धर्म के नाम पे हिंदुओं की हत्या करी? हाँ या ना? मुझे अभी बता है भाई, अभी बता है। ये 60 सेकंड का समय दिया गया है तो हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता। जरूर उनके नेगेटिव नकारात्मक पक्ष भी हैं और सकारात्मक पक्ष भी। बात तो सही है। उसी तरह से अंग्रेजों के भी सकारात्मक पक्ष हैं और नकारात्मक पक्ष अंग्रेजों के भी। उसी तरह मोदी जी के भी नकारात्मक पक्ष हैं और सकारात्मक पक्ष हैं। तो मुझे लगता है कि आज आप इतिहास में जीना चाहें, आज हालत यह है कि उड़ीसा की बच्ची को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस पर चर्चा नहीं करेंगे, अकबर कैसा था उस पर चर्चा करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आज हालत यह है कि पूरी तरह से शिक्षा का भगवाकरण करके हम हिंदू राष्ट्र की तरफ, मनुस्मृति की तरफ देश को लेकर जाना चाहेंगे, लेकिन वोट जब मांगेंगे तो औरंगजेब और अकबर पर मांगेंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 15 दिन पहले भी एक औरंगजेब के ऊपर तमाम स्टूडियोज में बहस हुई। मैं जानना चाहता हूं श्रोताओं से और आज तक के दर्शकों से कि 15 दिन की औरंगजेब की बहस के देश को क्या फायदा हुआ? गुड क्वेश्चन। क्या उसके ऊपर महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, दलित अत्याचार के ऊपर चर्चाएं होती तो ज्यादा अच्छा रहता। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त। वाह, ऐसी बात नहीं है, मोदी जी ने काम नहीं किया। अच्छा एक चीज बताओ, आप पप्पू को ले आओगे क्या? एक मिनट भाई, ये बहुत अच्छी लाइन बोली। एक मिनट आइए देखते हैं, मजा आएगा। पप्पू जानते हो? एक मिनट, भारत में आज भी निकालोगे तो 20 करोड़ लोगों का नाम लगभग पप्पू निकल जाएगा। बात तो सही है। लेकिन पप्पू की बात हो रही है। हाँ बता रहा हूँ, पप्पू की क्वालिफिकेशन ना तुम्हारे गप्पू से ज्यादा है।
पप्पू इतना विद्वान है कि विदेशों में दूसरी यूनिवर्सिटियों में बुलाया जाता है लेक्चर के लिए, एमए फिलोसफी है। और गप्पू एक मिनट सुनो यार, तकलीफ हुआ भाई। अगर पप्पू होने के बाद कोई देश के लिए इतना कॉन्शियस है तो हमें भैया गप्पू नहीं चाहिए, मैं पप्पू ही चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, हमें चुनौतियों से लड़ने वाला चाहिए, पनौतियों से लड़ने वाला नहीं चाहिए। सबसे अनपढ़ किसने दिए? सबसे अनपढ़ अब ये बोलने की तो बात है नहीं, इतना कुछ तो बोल ही चुके हैं। फर्जी डिग्री लेके घूमोगे तो पनौती कहलाओगे भैया। दादा या परदादा वाला जमाना मिले जाते हैं, चारा चोर सहारा चोर कौन कहेगा? सुनिए, चंदा चोर कौन कहेगा? तो हर मौसा पाकिस्तान कांपा तब ना पोस्टर लगे। कौन पाकिस्तान किसी कांपा? कौन बोल दिया है? फ्लाइट से आइए देखते हैं, मजा आएगा। जो क्या उसको चप्पल जूता से मारेंगे हम। ऐसा बात सिंदूर अपना मेहरान की सिंदूर दिए हैं, अपना सिंदूर के नाच बजाए वो अपना मेहरान को नहीं। क्या ला सिंदूर देंगे भाई? प्रधानमंत्री है, थोड़ी मर्यादा। प्रधानमंत्री हम नहीं जानते उसको, चुना पड़ता नहीं सर। पहले जानते थे 18 से पहले, बाद में नहीं। पहले लाइक करते थे, हम नहीं मानते। अच्छा टी शर्ट पहन रहे हैं, जींस पहन नहीं, हम जानते हैं किसका? कांग्रेस आरजेडी का देन है सर, उसी के कमाई पे चल रहा हूँ। बीजेपी को कोई दफ्तर बता दिए बिहार में? गुड क्वेश्चन। पटना में है कोई दफ्तर? कोई खोला कंपनी ऑफिस दिया है? इतना जो नहीं अखबारों में हर जगह दिखता है। अंधभाग है सर, नीलपराग है, हुड़ुक चोच है। देखते चेहरा देखिए, हुड़ुक चोच है। अरे वाले हैं, देखिए इनका चेहरा। आरजेडी कांग्रेस के देख लीजिए, चमक देख लीजिए। अरे मेरा एक कांग्रेसी का हिंद धोबी के कुत्ता न घर के न घाट के हैं। एक बात बताइए, जो लोग अंधभक्त से परेशान हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? सर उनको बस हम एक ही संदेश देना चाहेंगे कि कृपया अंधभक्तों से बहस न करें, क्योंकि जिसने तरी पार और चौथी फेल को अपना बाप समझ लिया हो उसकी बुद्धि का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से होगा। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आज आपके शहर में लखनऊ में खड़े होकर हम ये सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्यों सियासत कर रही है सेना के शौर्य पर? पहला सवाल। आइए देखते हैं, मजा आएगा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है गौरव। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। वाह, करो दरबारगिरी जितनी करनी। ये मत पूछना कि आतंकी आए कैसे, ये मत पूछना कि मेरे सेना का जवान शहीद कैसे हुआ, मत पूछना कभी। भाजपा से कभी ये मत पूछना कि नोटबंदी हो गई थी तो आतंकवाद कैसे चला। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। भाजपा से ये मत पूछना कि सीमा की जब सुरक्षा कर दी थी तो वो आतंकवादी अपने कुत्सित इरादों को लेकर के हमारी धरती पर, हिंदुस्तान पर आए कैसे। ये मत पूछना कि आरडीएक्स आया कैसे। ये मत पूछना कि उस गाड़ी पर हमला करने की उन्होंने जरूरत कैसे की। ये भी मत पूछना उनसे कि ये भी कतई मत पूछना कि वो आज की डेट में उनको जन्नत या दोजख में क्यों नहीं भेजा उन आतंकवादियों को। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, क्योंकि एजेंडा है आपका। आप लोग एजेंडे के तहत, देशभक्ति भी एजेंडे के तहत बेच रहे हो। दलाल कहते हैं कि फकीर हैं क्या? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। 8,000 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर है, 10 लाख रुपए का सूट है, 5 लाख का चश्मा है, 3 लाख का पेन है। ऐसा फकीर भगवान हमको भी बना दे। वो कहते हैं विकास किया है, हम कहते हैं विनाश किया है। 5 मिनट हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के अलावा किसी युवा से डिबेट करके दिखा दे। तुमसे ना हो पाएगा। कह रहा हूँ ये तीनों मुद्दे हटा दीजिए, ये डिबेट नहीं कर पाएंगे। बात तो सही है। किसी भी मोदी भक्त से, अगर यहाँ पर कोई हो मोदी भक्त, तो मैं कह रहा हूँ 5 टर्म गिना दो, जो कहिए मैं हार जाऊंगा। आज कांग्रेस पार्टी के अपने लोग उनके साथ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अगर आपका भाषण खत्म हो गया तो जवाब देना। सिंदूर पर बड़ा शोर मचा रहे, घर घर में उस विधवा के घर सिंदूर भेज रहे हैं। सरकार ने इसका खंडन किया है, कहीं सिंदूर नहीं भेजा। झूठ बोलते हैं आप, साले का खोपड़ी तोड़ झूठ है आप, पूरा झूठ बोलते हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बीमार अभी इस लेवल पे गिर रहे हो आप। जगदीश शर्मा जी इतना गिरेंगे आप, मैंने कभी सोचा नहीं था। दलाल
मैंने सोचा नहीं था इतना गिर जाएंगे आप। 2000 करोड़ चापलूसी करते हैं, पता है, परिवारवाद करते हैं, इतना झूठ बोलेंगे कि सिंदूर भेजा किसी के घर में, दरवाजे खुलवा देते हैं। झूठे आप। आपके लिए मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवा देते हैं। देखता है भारत की आप कितने डरपोक है कि मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। बात तो सही है।